बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गरज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी से तुम वहाँ से 3 दरहम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से ये आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी। लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थी। शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से ये रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तू मेरे दामन पकड़कर पीछे से चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उसका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हो। आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले कभी मबूस नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियाँ कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी रोटियाँ सिर्फ 2 ही थी। फिर हज़रत ईसा वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियाँ कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी रोटियाँ बस 2 ही थी। ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस आदमी की है जिसने तेरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा उन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। फाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा, शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियां लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चनांचे वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया।
قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں ہی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔